मतलब ये जो हॉल है, ये पूरा हॉल ना बिरसा मुंडा को समर्पित है। जैसे कि ये सारे पॉट है ना, ये आयरन के बने हुए हैं। ये जम्मू कश्मीर का है, इसमें कुछ वुडन सामान मिल रहे हैं। हाथी टाइप का है और इसमें ना आप मिट्टी वगैरह डाल के फ्लावर्स उगा सकते हैं। यहाँ पे भी विंड चैम वगैरह मिल रहा है। और ये है त्रिपुरा की स्टॉल, जहाँ की हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ आदि महोत्सव, जो कि लगा हुआ है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। और अगर आप भी कभी आना यहाँ चाहें तो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो सुप्रीम कोर्ट है। और मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है, इसके 7 नंबर गेट से आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और इसकी एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है, पार्किंग भी बिल्कुल फ्री है। तो आइए यहाँ पे एंजॉय करिए, यहाँ पे शॉपिंग करिए, सारा कुछ कर सकते हैं। और गाइज, इसका जो आयोजन है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 24 फरवरी 2025 तक चलेगा। और इसकी जो शुरुआत है ना, वो 2017 ईस्वी से हो रही है और तब से ये वार्षिक रूप से होता आ रहा है। और इसका जो आयोजन है ये जनजातीय कार्य मंत्रालय और साथ ही ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य हमारे जो जनजातीय समुदाय है, मतलब हमारे देश के जनजातीय समुदाय के कला, व्यंजन, संस्कृति सारे कुछ को एक जगह ला के यहाँ पे हमें दिखाने का है। अब मैं आ गई हूँ एंट्री गेट के पास। चलिए अब यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं। और ये है एंट्री गेट, यहाँ से अभी मैं एंट्री लूंगी। अब मैंने एंट्री ले ली है और एंट्री लेते ही यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है मेरे सामने, मैं वो आपको दिखाती हूँ। इस आयोजन की कुछ झलक मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ छत्तीसगढ़ के पांडवानी गायन देख रहे हैं। इस कलाकार है सुश्री संप्रिया पूजा। कलाकार अपनी पांडवानी छत्तीसगढ़ की वो नाट्य कला है जिसमें महाभारत की कथा को लोक शैली में गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं। अब मुझे दिख रहे हैं कुछ शॉप जो कि अलग अलग स्टेट के हैं। सारा कुछ मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब हम लोग इस गेट से अंदर चलते हैं। ये इस गेट से अंदर चलेंगे तो वहाँ बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं अंदर में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने इस गेट से एंट्री ले ली है और आगे चलते हैं हम लोग। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या यहाँ मिल रहा है। यहाँ की डेकोरेशन कुछ इस प्रकार की है और चारों तरफ ये स्टॉल दिख रही है, बहुत ही अच्छी। और इसमें कपड़े भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एक हॉल मुझे दिख रहा है जहाँ ये लिखा हुआ है भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय पहचान, इतिहास और गौरव, एक प्रदर्शनी। मतलब ये जो हॉल है, ये पूरा हॉल ना बिरसा मुंडा को समर्पित है। और ये कुछ आदिवासी सामान और कुछ तस्वीरें बिरसा मुंडा की यहाँ पे है। गाइज, यहाँ पे ना इतनी सारी स्टॉल रहती है कि मैं औल-बोल हो जाऊँगी, मतलब अलबला जाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले 1 नंबर स्टॉल मैं ढूंढूँ, वहीं से शुरुआत करूँगी। एक एक करके मैं आपको दिखाऊँगी, तो फिर मुझे याद रहेगा कि कौन कौन सा स्टॉल हमने घूम लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं 1 नंबर स्टॉल ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिल नहीं रही है। किधर है ये? यहाँ पे ना किधर है? वहाँ तो 49 दिखा था, लेकिन ये नहीं दिखा, 1 नंबर नहीं दिखा। तो चलिए मैं देखती हूँ। A few minutes later. मैं अब 1 नंबर स्टॉल के पास पहुँचने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं और एक एक करके सारी जो भी यहाँ दुकानें हैं ना, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, सारे स्टेट के दिखाऊंगी। और यहाँ ना बहुत ही यूनिक चीज़ें मिलती हैं, तो आपको बहुत कुछ पसंद भी आ सकता है। और मैं अब आ गई हूँ 1 नंबर स्टॉल के पास, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। और इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। और ये है मध्य प्रदेश, यहाँ के कलाकारों ने कुछ पेंटिंग्स बना रखी है इसमें। और फिर यहाँ ये है राजस्थान की, जिसमें कुछ राजस्थानी चीज़ें मिल रही है। फिर ये जो है ये 4 नंबर है वेस्ट बंगाल की। और ये है 5 नंबर में कर्नाटका के कुछ सामान मिल रहे हैं। और ये जो इयररिंग्स वगैरह है ना, ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मुझे तो। और ये जो है ये 5 नंबर स्टॉल जो है वो तेलंगाना की है और ये है उड़ीसा की। फिर ये है नागालैंड की, जिसमें कुछ ट्राइब्स जैसे सामान मिल रहे हैं। अब और आगे चलते हैं। और गाइस, ये है उत्तराखंड की, जो कि 9 नंबर स्टॉल है। इसमें कुछ कुर्ते और उलन ये जैकेट्स वगैरह मिल रहे हैं। और ये है छत्तीसगढ़ की, जिसमें कि कुछ डलिया वगैरह मिल रहा है। फिर ये है उड़ीसा की, जो कि 11 नंबर है और उसमें भी कुछ पॉट वगैरह बनाए हुए हैंडमेड मतलब मिल रहे हैं। और ये है फिर से ये है महाराष्ट्र की स्टोर, जो कि 12 नंबर है। अब और आगे चलते हैं। और ये है मध्य प्रदेश की, जिसमें कुछ साड़ियाँ और वो सूट वगैरह मिल रहा है। फिर है
ये राजस्थान की, जिसमें कुछ राजस्थानी ड्रेस वगैरह मिल रहे हैं। और यहाँ ना गाइस ये बाहर में भी कुछ कपड़े मिल रहे हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, स्कर्ट्स वगैरह हैं। ये प्यारा लग रहा है ना? नहीं। और ये है झारखंड का स्टॉल, जिसमें कि कुर्ता वगैरह मिल रहा है, मतलब कॉटन खादी का कुछ सामान मिल रहा है। फिर है वेस्ट बंगाल का, इसमें कुछ जूट के सामान मिल रहे हैं, जैसे कि जूट बैग वगैरह है और भी बहुत कुछ है। फिर केरला का है, इसमें भी। अब और आगे चलते हैं। और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेडिकल सेंटर है, एम्बुलेंस वगैरह। और यहाँ पे तेलंगाना का है, ये सामान जो है ये सारे तेलंगाना के हैं। फिर है ये आंध्र प्रदेश का, फिर है महाराष्ट्र का ये, और ये है सिक्किम का, जिसमें कुछ सिक्किम के सामान मिल रहे हैं, हैंडमेड टाइप का मिल रहा है, जैसे कि कुछ वूलन स्वेटर वगैरह मिल रहे हैं बच्चों के लिए, मफलर वगैरह, टोपी वगैरह। और ये महाराष्ट्र के है, जिसमें कुछ खाने पीने के सामान मिल रहे हैं। फिर है ये मणिपुर का, जिसमें वहाँ के कुछ बर्तन मिल रहे हैं, जैसे कि ये सारे पॉट है ना, ये आयरन के बने हुए हैं। और वहाँ के कुछ परिधान दिख रहे हैं। और ये स्टॉल जो है ना, ये जम्मू कश्मीर का है, इसमें कुछ वुडन सामान मिल रहे हैं। और ये बोट वगैरह मिल रहा है। और ये बेलन इतना बड़ा, इतने बड़े से बेल आता है क्या? और वो जो है कास्ट की ट्रे वगैरह मिल रही है। अब और आगे चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना कुछ डेकोरेशन के सामान मिल रहे हैं, जैसे कि फ्लावर पॉट। और यहाँ पे ये जो है ना, ये भी फ्लावर पॉट्स ही हैं, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं, जैसे कि ये मछली टाइप के शेप का बना हुआ है। और ये ना गाइस 1200 का है। और ये है 1050 का, हाथी टाइप का है। और इसमें ना आप मिट्टी वगैरह डाल के फ्लावर्स उगा सकते हैं। और विंड चैम, ये भी लकड़ी का है। और ये सारी चीज़ें बैम्बू की बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ तो। अब और आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे भी विंड चैम वगैरह मिल रहा है। और यहाँ कुछ डेकोरेशन के सामान मिल रहे हैं, जो कि आयरन के हैं, पतले पतले से बनाए गए हैं। ये आयरन के डेकोरेट करने के लिए बनाया गया है ये सारा। दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश की स्टोर, जहाँ की कुछ जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं। और ये है आंध्र प्रदेश की स्टॉल, यहाँ भी जड़ी बूटियाँ। फिर राजस्थान की ये भी है 27 नंबर। फिर ये है 28 नंबर, ये सिक्किम की है। और यहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह मिल रहे हैं, कुछ वूलन कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, और कैप वगैरह। और ये पर्स जो है ना, ये बुना हुआ वूलन का ही। क्या बात कर रहे हैं? और गाइज ये है कर्नाटका का 29 नंबर स्टॉल, और इसमें बहुत सारे बैग्स हैं। फिर ये कहाँ का है? ओडिशा का 30 नंबर स्टॉल, जहाँ की कुछ पेंटिंग्स मिल रही है यहाँ पे। और एक फोटोग्राफर यहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहा है इस पेंटिंग का। और ये है गुजरात की स्टॉल, जहाँ के डेकोरेशन के सामान मिल रहे हैं, ये लैम्प वगैरह। और ये है झारखंड की 32 नंबर, जिसमें कि शॉल वगैरह वुलन मिल रहा है। और ये राजस्थान की है। फिर है लद्दाख की, लद्दाख में क्या मिल रहा है? कुछ खाने पीने की चीज़ें। फिर है केरला की, इसमें कुछ ज्वेलरी वगैरह मिल रही है, कुछ इस तरह की। गाइज ये है त्रिपुरा की स्टॉल, जहाँ की ये ना जूट बैग वगैरह मिल रहे हैं, ऐसे हैंडीक्राफ्ट है ये सारे। गाइज अब और आगे चलते हैं हम लोग।